प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 6 जून 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 जून 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 5 जिलों में अंधड़ ओले गिरने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में जून की शुरुआत भीषण गर्मी से राहत लेकर तो आई, लेकिन इसके साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए आंधी, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण आगामी 9 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 4 जून कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर में भारी अंधड़, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली का ऑरेंज अलर्ट, जबकि चंबा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। 5 जून को येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसके तहत चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। 6 जून को भी येलो अलर्ट रहेगा और चंबा, कांगड़ा, कुल्लू जिलों में मौसम खराब रहेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, डीके शिव कुमार के अनुभव का लोगों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डीके शिव कुमार को बधाई दी। मुख्यमंत्री सुक्खू बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कर्नाटक विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि शिव कुमार के पास व्यापक राजनीतिक अनुभव और प्रशासनिक समझ है, जिसका लाभ राज्य के लोगों को मिलेगा। समारोह में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नई दिल्ली लौटे। वो गुरुवार को शिमला लौटेंगे। हिमाचल सरकार ने हिमकेयर क्लेम से बाहर किए दवा व बेड सहित 18 खर्च, स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना में और क्या। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत क्लेम भुगतान के नियमों में बदलाव करते हुए कई मदों को प्रतिपूर्ति के दायरे से बाहर कर दिया। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब सरकारी अस्पतालों को हिमकेयर के तहत भुगतान वास्तविक व्यय अथवा निर्धारित पैकेज दर जो भी कम होगी उसी के आधार पर किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अधिसूचना के तहत पंजीकरण शुल्क, सामान्य वार्ड के बेड शुल्क, नर्सिंग और बोर्डिंग शुल्क, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और चिकित्सकों की फीस, एनेस्थीसिया, रक्त चढ़ाने, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर शुल्क, सर्जिकल उपकरणों की लागत, दवाएं, औषधियां, एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन सहित पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी जांच का खर्च क्लेम में शामिल नहीं किया जाएगा। हिमाचल के समर व विंटर स्कूल्स की परीक्षाएं अब एक साथ होंगी। शिक्षा मंत्री के निर्देश, तो शिक्षकों का कटेगा वेतन। हिमाचल प्रदेश में सभी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में बोर्ड कक्षाओं को छोड़कर अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं दिसंबर माह में आयोजित होंगी। मौजूदा व्यवस्था के तहत शीतकालीन स्कूल्स में परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में होती हैं, जबकि ग्रीष्मकालीन स्कूल्स में मार्च में परीक्षाएं आयोजित होती हैं। अब एक साथ ही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बुधवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में राज्य के 148 सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई संबद्धता प्राप्त हो चुकी है। अब प्रयोगों और मॉडल से विज्ञान सीखेंगे सरकारी स्कूल्स के विद्यार्थी, समग्र शिक्षा निदेशालय ने किया। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए विज्ञान शिक्षा अब अधिक रोचक और व्यवहारिक बनने जा रही है। समग्र शिक्षा की परियोजना निदेशालय ने विज्ञान की गतिविधि आधारित और अनुभव से जुड़ी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ बुधवार को शिमला में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पहल के तहत विद्यार्थियों को विज्ञान के सिद्धांतों को केवल पुस्तकों में पढ़ने के बजाय प्रयोगों, विज्ञान मॉडलों और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समझने का अवसर मिलेगा। जयराम ठाकुर का अधिकारियों को अल्टीमेटम, बोले सरकार के इशारे पर जनप्रतिनिधियों को परेशान करना पड़ेगा महंगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को थुनाग में सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद वार्ड के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से भेंट और सार्थक संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर गहरी चिंता जताई। नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को सीधे शब्दों में अल्टीमेटम दिया कि जो अधिकारी सरकार के इशारे पर हमारे भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधियों को परेशान कर रही हैं, वे साफ साफ सुन लें कि ये हरकतें उन्हें बहुत महंगी पड़ेंगी। अधिकारी अपनी मर्यादाएं न लांघें और इस जन विरोधी सरकार के साथ अपना भविष्य जोड़ने की भूल कतई भी ना करें।
हमीरपुर में उड़नदस्ते की बड़ी कार्रवाई, खुली सिगरेट बेचने पर 2 दुकानदारों पर लगाया 10,000 का जुर्माना। जिला हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री निषेध और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापार विनियमन अधिनियम 2016 और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को रोकने के लिए बनाए गए कोटपा एक्ट 2003 की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए गठित जिला स्तरीय उड़नदस्ते ने बुधवार को कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय अत्री ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान कोट क्षेत्र के 2 दुकानदारों को हिमाचल प्रदेश खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री निषेध और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापार विनियमन अधिनियम 2016 की धारा 3 के तहत कुल 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए राज्यपाल ने हिमाचल की 26 हस्तियों को किया सम्मानित। अपने जीवन में विशेष उपलब्धियों, राज्य के विकास और प्रगति में योगदान देने के लिए हिमाचल प्रदेश की 26 हस्तियों को सम्मानित किया गया। ये सम्मान हिमाचल हाई फ्लायर्स कॉफी टेबल बुक 2026 के लोकार्पण अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने दिए। इस समारोह में उद्यमी, कारोबारी, शिक्षा, चिकित्सा समेत विभिन्न क्षेत्रों में लीग से हटकर काम करने वालों को अलंकृत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। लोक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। मैट्रिक व 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के आवेदन की तिथि बढ़ी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जून और जुलाई में आयोजित होने वाली मैट्रिक और जमा 2 की सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट सुधार और अतिरिक्त विषय की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीखें बढ़ा दी गईं। बोर्ड के द्वारा जारी नए शेड्यूल के अनुसार छात्र बिना किसी लेट फीस के 5 जून 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यदि कोई छात्र इस तारीख तक आवेदन नहीं कर पाता है तो उसे 10 जून तक 1,000 रुपए लेट फीस के साथ आवेदन करने का आखिरी मौका दिया जाएगा। पालमपुर के डॉक्टर अमोल सूद ने बढ़ाया हिमाचल कमान, MCH प्रवेश परीक्षा में हासिल किया ऑल इंडिया रैंक 1। पालमपुर के होनहार युवा चिकित्सक डॉक्टर अमोल सूद ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए MCH प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त किया। वर्तमान में वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में सुपर स्पेशलिटी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एम्स के 51वें दीक्षांत समारोह में उन्हें MS जनरल सर्जरी की डिग्री प्रदान की गई। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि रहे, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा भी उपस्थित रहे। HPU में भरे जाएंगे शिक्षकों और गैर शिक्षकों के 230 पद, प्रदेश सरकार को भेजा मामला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लंबे समय से खाली चल रहे शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के 230 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय स्तर पर रिक्तियों की सूची तैयार होने के बाद मामला अब सरकार के पास पहुंच गया। इन 230 पदों में 80 शिक्षकों के पद और करीब 150 गैर शिक्षक कर्मचारियों के पद शामिल हैं। चंडीगढ़ पढ़ने गई बेटी हुई नशे का शिकार, अपने ही घर में किया ऐसा कांड, परिजनों के पैरों तले खिसक गई जमीन। चंडीगढ़ पढ़ने गई बिलासपुर जिले की एक 20 वर्षीय छात्रा नशे के ऐसे खतरनाक जाल में फंसी कि उसने अपने ही घर में सेंध लगा दी। परिजनों का आरोप है कि एक गिरोह ने साजिश के तहत उनकी बेटी को पहले ड्रग्स की लत लगाई और फिर उसी का फायदा उठाकर उससे घर के सोने चांदी के लाखों के आभूषण मंगवा लिए। ये युवती चंडीगढ़ के पास एक पीजी में रहती थी। कुछ दिन पहले पीजी संचालक ने परिजनों को बताया कि युवती का व्यवहार काफी असामान्य हो गया। इसके बाद वो अचानक से पीजी से गायब हो गई और उसका फोन भी बंद हो गया। बदहवास परिजनों ने 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद उसे एक संदिग्ध ठिकाने पर खोज निकाला। परिजनों का दावा है कि उस अड्डे पर नशीले पदार्थ बिखरे थे और बेटी के साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे। कुल्लू में सड़क हादसे के बाद बवाल, कार से टक्कर होने पर लोगों ने ट्रक पर किया पथराव, ड्राइवर को पीटा। कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायसन क्षेत्र में बारिश के दौरान हुए एक सड़क हादसे के बाद बवाल हो गया। ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर के बाद मामला बढ़ गया। ट्रक चालक ने अपने साथ मारपीट, पथराव और वाहन में तोड़फोड़ किए जाने के गंभीर आरोप लगाए। घटना ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सड़क हादसों के बाद लोगों के व्यवहार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगातार बारिश के कारण सड़क फिसलन भरी हो गई थी। इस दौरान रायसन के समीप एक ट्रक नंबर HP 24D 4787 और कार नंबर HP 58 के बीच टक्कर हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।